नमामि दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आए दिन लोग थोड़ा सा नास्तिक लोगों से या तो भगवान में विश्वास नहीं करते या कुछ भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति से भटक गए, उन लोगों से हमारा आगे का अक्सर टकराव होता रहता है। कई लोगों का होता होगा। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, भगवान नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। तो इन लोगों के लिए वीडियो है। चलो ठीक है, आपकी बात पे मान लिया भगवान नाम की चीज होती नहीं है। सबसे पहले तो कई बार हम सब लोगों को लगभग पता भी होगा, भगवान शब्द के अगर हर एक अक्षर के बारे में हम समझने की कोशिश करें तो भगवान शब्द 5 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पंचतत्व। पंचतत्व को तो हम समझते ही हैं, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। तो ये 5 तत्व हो गए। अब मान लीजिए भगवान है नहीं, 5 तत्व यही भगवान का रूप दिया गया है, क्योंकि ये इसी से हर एक प्राणी उत्पन्न होता है इस सृष्टि में और इसी में जाके अंत में मिल जाता है। अब वो आप सोच के देख सकते हैं। इसमें डिटेल में आप थोड़ा सा मंथन करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी। हमने इस चीज को भगवान बोला। मैं यहाँ पे सनातन संस्कृति से रिलेटेड बात करूंगा पूरी वीडियो में। अब आप बात करते हैं कि भगवान राम बोल देते हैं, भगवान कृष्ण बोल देते हैं। तो सबसे पहले समझने की बात है, ठीक है आप भगवान राम को भगवान नहीं मानते, इट्स ओके, मैंने एक्सेप्ट, चलो ठीक है आपके लिए एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है वो भगवान नहीं थे। परंतु सनातन संस्कृति में उन्हें भगवान क्यों माना गया? आपने कभी इस चीज पर मंथन करने की कोशिश करी है? या आपने कुछ कम्युनिस्टों या विपक्ष विरोधी लोगों के उसमें बहकावे में आके या धर्म को तोड़ने वाले लोगों के बहकावे में आके आपने बस कुतर्क करना सीख लिया? राम को हमने भगवान क्यों माना? कुछ लोग बोलते हैं कि रामायण एक काल्पनिक कहानी है। चलो वो भी मान लेते हैं थोड़ी देर के, वैसे है नहीं, मान लेते हैं, वो भी चीज मान लेते हैं। अगर वो काल्पनिक कहानी है या फिर भगवान राम भगवान नहीं थे, हमारी संस्कृति में उनको भगवान इसलिए माना क्योंकि हमारी संस्कृति जो प्रायोरिटी रखती है वो त्याग को रखती है। इसलिए रामायण आज के जमाने के हिसाब से बहुत सेटल बैठता है। और उन्होंने उस ग्रंथ को इसलिए लिपिबद्ध और किताबों के अंदर बंद करके रखा ताकि आगे आने वाली जनरेशन ये समझ सके कि एक पुरुष को इस समाज में कैसे जीना चाहिए, एक उत्तम पुरुषार्थ कैसा होता है, भाइयों को आपस में कैसे जुड़कर रहना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन किस लेवल तक आपको करना चाहिए, अपने बड़े भाई और छोटे भाई का सम्मान आपको किस लेवल तक करना चाहिए, आपको आपके शत्रु का सम्मान किस लेवल तक करना चाहिए, आपको अपने मित्र का सम्मान किस लेवल तक करना चाहिए, आपको अपनी मातृभूमि से किस लेवल तक का सम्मान करना चाहिए, आपको वन्य जीवों से कितना सम्मान करना चाहिए। एक पुरुष जिसकी स्त्री को एक रावण उठा के लेगा, उनको नहीं पता है और वो पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, मतलब प्रकृति से कितने जुड़े हुए थे वो। अब कुछ लोग आगे बोल देंगे वो पागल हो गए तो उस टाइम पे, मतलब तो ज्यादा गंदी विचारधारा के लोग हैं। मैं मान सकता हूं कि वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनके अंदर कुतर्क भरा हुआ है। अब सोचिए, प्रकृति से जुड़े हुए, प्रकृति से प्रश्न कर रहे हैं। आपको ऐसे किसी भी संस्कृति में, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में ऐसी कोई कहानी लाके दिखाओ जिसमें उत्तम पुरुषार्थ दिखाया गया हो। इससे ऊपर पुरुषार्थ नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम, कैसे, किस जगह पे, कहां पे, कैसे डील करना है। और हनुमान जी को उठा लो, किस समय पे किसके साथ कैसे डील करना है, कहां पे शक्ति का इस्तेमाल करना है, कहां पे बुद्धि का इस्तेमाल करना है, उससे सीखो यार। ठीक है वो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो एक पुरुष थे, पर उन पुरुष से भी तो हम सीख सकते हैं ना चीजें, कि कैसे उन्होंने समाज में रहते हुए, कैसे उन्होंने विकट परिस्थितियां उनकी लाइफ में आई, फिर भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, फिर भी उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। और हनुमान जी से सीखो। और ठीक है, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी बहुत पवित्र आत्मा थे, बहुत अच्छा थिंकिंग करते थे। अब रावण के भाई से सीखो, कुंभकर्ण से। अगर आपका भाई कितना भी गलत है तो भी अपने भाई के लिए लड़िए। और विभीषण से भी सीख मिलती है। आप अपने भाई को पहले समझाने की कोशिश करिए। भाई त्याग देता है तो ठीक है आप दूर जा रहे हो, लेकिन ये समझिए कि उस इतिहास के बाद विभीषण को राजा तो बना दिया लंका का,
लेकिन उन्हें पूजनीय नहीं बनाया गया। मेघनाथ को आप रामायण में देखने की कोशिश करेंगे मेघनाथ के बारे में, तो मेघनाथ जैसा पितृ देखिए, भगवान श्री राम पितृ भक्त थे, उन्हें उस लेवल के माहौल में वो पले हुए थे, इसलिए पितृ भक्त थे बहुत बड़े। लेकिन मेघनाथ को देखिए कि वो राक्षस कुल में जन्म लिया उसने, कैसे माहौल में पला बढ़ा, और फिर भी वो कितना बड़ा पितृ भक्त था। उसको दिख रहा है कि सामने, जब अंत में आप रामायण को जब पूरी पढ़ेंगे या देखने की कोशिश करेंगे, तो उसको सामने दिख रहा है कि जब वो तीनों अस्त्र चला देता है, ब्रह्मास्त्र, पशुपस्त्रियास्त्र और ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र और एक और अस्त्र था बहुत अपर लेवल का, वो तीनों अस्त्र चला देता है। जब वो रिटर्न आ जाते हैं प्रदक्षिणा करके लक्ष्मण जी की, तब उसको समझ में आ जाता है कि यार ये तो सच में अल्टीमेट पावर है, भगवान है, शक्ति है। तब वो वापस जाता है, अपने पिता को समझाता है कि मैं तो अब युद्ध में आगे निकल गया, मैं तो वापस नहीं लौटूंगा अब, लेकिन आपके पास अभी भी समय है, और अपनी पितृ भक्ति के लिए जाके अपनी जान कुर्बान कर दो। आप रामायण से क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? एक व्यक्ति, आज के जमाने में आप सोचिए त्याग कितना रह गया, दो भाइयों में युद्ध हो जाते हैं एक मेहर को लेके। अब रामायण को पढ़ के तो देखिए, रामायण को समझ के तो यार त्याग ही तो सबसे बड़ी कहानी है। हमने त्याग को ही तो भगवान बनाया है, बताओ। गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने त्याग किया, परिवार का, समाज का, दुनिया का, ने भगवान मान लिया उनको। श्री कृष्ण ने माता का त्याग किया, बचपन में सब कुछ त्याग करते रहे, त्याग करते रहे, त्याग करते रहे, उनको हमने भगवान मान लिया। तो हमारी संस्कृति तो प्रायोरिटी त्याग को रखती है ना, और आपकी संस्कृति किसको प्रायोरिटी रखती है? आप जिनके बारे में आप सोच के देखिए ना, अदर संस्कृतियों और अदर मजहबों और धर्मों के बारे में, वहां पे क्या हो रहा है? अब आते हैं और उंगली उठा देते हैं, रामायण जी, रामायण ऐसे है, काल्पनिक है। आप सब कुछ मान लो, आप काल्पनिक मान लो, कुछ भी मान लो, फिर भी वो ऐसी कहानी है, उसमें ऐसी शिक्षा है उसके अंदर। अगर आप अपने बच्चों को देंगे ना, उसको पढ़ाएंगे, उसको सिखाएंगे ना, आपके बच्चे, आपके जो समाज में आज हो रहा है ना, जो बच्चे माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, जो बड़े की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे आजकल के बच्चे, वो यही सारी चीजें कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए। उसको कहानी के तौर पे ही बच्चों को सिखाते रहिए भाई। उसको बच्चे देखेंगे भाई, भाई का प्रेम होता क्या है। माँ ने छोटे भाई के लिए राज्य मांगा, चाहता तो छोटा भाई फिर भी राज्य 14 साल कर सकता था, कि भैया आप तो दन में थे, आपको मैं बुलाने गया, आप आए नहीं, चलो मैंने 14 साल बैठ गया। भाई गद्दी पे नहीं बैठा, अपने भाई की चरण पादुका ला के रख दी। ये होता है त्याग, ये होती है संस्कृति, ये होते हैं संस्कार, कि भाई के प्रति आपके क्या संस्कार हैं। आपकी जिस माँ ने जिस बेटे को वनवास दिया, उस बेटे ने उस माँ को आज तक कभी उल्टा सीधा नहीं बोला, हमेशा सबसे पहले उस माँ के पैर छुए, हमेशा उस माँ को अदर माओं से ज्यादा सम्मान दिया। आप क्या समझते हैं रामायण से? आप काल्पनिक भी मानो या कुछ भी मानो, फिर भी वो ऐसी चीज है ना, ऐसी ग्रंथ है ना, जो ऐसा आपको बनाएगा। आपके बच्चों का, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना उन चीजों को, आपके बच्चे हमेशा मिलजुल के रहेंगे। और हमारा समाज टूटने का मेन रीजन यही था कि ना, रियली लोगों ने आगे हमें तोड़ा और हम टूट गए। हमने चीजों को, उन्होंने बोला काल्पनिक है, हमने काल्पनिक मान लिया, उनमें वितर्क कुतर्क करना शुरू कर दिया। इंसान अभी कुछ नहीं यार, कल एक देख रहा हूँ, एक इंस्टाग्राम पे एक व्यक्ति बड़ा ज्ञान से रिलेटेड वीडियो डालता है, मैंने उसको फॉलो किया था, बहुत अच्छा डालता था। और वो सनातन संस्कृति पे जो श्राद्ध होता है उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि हम काल्पनिक चीजों पे विश्वास करते हैं, मन में कल्पना होती है, कैसे मरा हुआ व्यक्ति आके खा जाए। अरे यार, मेरे को भी समझ में नहीं आता, मैंने भी नहीं पढ़ा, बट अगर कोई कर रहा है तो उसके पीछे कुछ तो जुड़ा हुआ होगा। पहले मेरे को वो चीज समझनी चाहिए, मैं अपना ज्ञान पेल दूं, वो चीज सही नहीं है। वो व्यक्ति क्यों कर रहा है उस चीज को, उस संस्कृति में वो चीज क्यों हो रही है, ये चीज में बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के, बिना उसको डीप नॉलेज और बिना उसको डीप समझे, मैं आपको कुछ भी सोशल मीडिया पर बोल रहा हूँ, उसको काल्पनिक बोल दे रहा हूँ। तो आई विल से टू ऑल ऑफ यू, समझो, और लोगों से जो कुतर्क करते हैं उनसे तर्क करने की कोशिश करो, उनको उनके सामने प्रश्न करने की कोशिश करो। और केरला मूवी देख लो ना अपना, केरला स्टोरी, उसमें हमारी बहन बेटियां क्यों इन कुछ जातियों के चक्कर में फंस जाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, हम अपने बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते, हम अपने बच्चों को ग्रंथ नहीं पढ़ाते। वो लड़की एक ही शब्द पे, एक ही चीज पे मैनिपुलेट हो जाती है। वो बोलती है तुम्हारा भगवान कैसे, भगवान भोलेनाथ के ऊपर बोलते हैं कि अपनी पत्नी की मृत्यु होने के बाद
वो पागल पागल घूमते हैं, वो पागल हो जाते हैं। अरे आपने अपनी बच्चियों को या अपनी बेटियों को सिखाया होता कि वो उनकी धर्म पत्नी थी। और हमारे यहाँ पे धर्म पत्नियों से जो प्रेम होता है ना, वो इस लेवल का होता है कि उसको प्रेम को हमारे यहाँ पूजा बोल दिया हमारी संस्कृति ने। आप किसी से, अपनी धर्म पत्नी से आप बेइंतहा प्रेम करते हो ना, तो वो आपके लिए पूजा है। आपको अन्य कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है उस समय में। तो आप क्या समझेंगे हमारी संस्कृति से? अब बच्चियों को ये पता नहीं होता है, जिहादियों के चंगुल में फंस जाती है गलती से। अब उनको जवाब नहीं देना होता, जवाब आता नहीं है, वो जान नहीं पाती इन चीजों को, फिर उन्हें दूसरे जो बोलते हैं वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट अच्छी तरह से कर देते हैं। इसलिए बच्चों को रामायण दिखाओ, महाभारत दिखाओ, भागवत सुनाओ, ये सारी चीजें सुनाओ, ताकि उनके अंदर वो चीजें आए कि लोगों से जो कुतर्क करते हैं उनके साथ तर्क करने की क्षमता जनरेट हो और उनका मुंह बंद करा दे एक सेकंड करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, कि जो लोग कुतर्क करते हैं ना यार, उन लोगों के साथ आप भी तर्क करना शुरू करो। वरना क्या होगा, कुतर्की लोगों का, ना धर्मी लोगों का जो माहौल है वो बढ़ता चला जाएगा और आप हमेशा सिकोड़ते हुए रह जाएंगे। अपने बच्चों को रामायण दिखाओ, महाभारत दिखाओ, भागवत सुनाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि आपके बच्चे संस्कार सीखें और आपके लिए फ्यूचर में, आपके ओल्ड एज में जाके आपके लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। धन्यवाद।